नमस्ते, मैं हूं आपकी मालिनी अवस्थी। सिविल रजिस्ट्रेशन और वाइटल स्टैटिस्टिक्स पोर्टल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चे का जन्म एक बहुत ही खुशी और उल्लास का अवसर होता है और हर बच्चे को यह अधिकार है कि वो अपने पूरे विकास के लिए उसे अपने माता पिता का स्नेह और प्यार मिले। ऐसे ही जन्म से हर बच्चा सरकार द्वारा मिलने वाले बहुत से बाल अधिकारों और सुविधा का हकदार बन जाता है। उनमें से सबसे पहला अधिकार है जन्म पंजीकरण का। ये नागरिकता का औपचारिक प्रमाण है और यही उसकी पहली पहचान है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत हर बच्चा जो इस देश में जन्म लेता है वो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट का हकदार यानी कि उसका अधिकारी बन जाता है। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको पोर्टल का अब वो सेक्शन दिखाना चाहती हूँ जहां पर जाकर आप किसी भी बच्चे का जन्म पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नमस्कार। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS अर्थात नागरिक पंजीकरण प्रणाली में आपका स्वागत है। इस प्रणाली के अंतर्गत आपके द्वारा जन्म लिए गए बच्चे का पंजीकरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्टेप 1 के अंतर्गत सबसे पहले आप किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, ओपेरा अथवा किसी अन्य का उपयोग करते हुए गूगल टाइप करते हुए गूगल दर्शित वेब पेज खोलेंगे। इसके पश्चात आप द्वारा गूगल के रिक्त स्थान पर CRSORGI इंगित करते हुए एंटर बटन दबाया जाएगा, जिसके बाद उक्त वेबसाइट का लिंक अर्थात बर्थ रजिस्ट्रेशन CRSORGI.gov.in प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने पर भारतीय गणराज्य की प्रतिबिंब सहित बर्थ एवं रजिस्ट्रेशन का एक वेब पेज दिखाई देगा। स्टेप 2 के अंतर्गत आपको स्क्रीन पर दाईं ओर दिखाई दे रहे यूजर लॉगिन पर आपको प्रदान की गई लॉगिन आईडी एवं उसका पासवर्ड तथा उसके नीचे अंकित कैप्चा कोड रिक्त स्थान में इंगित करना है, जिसके बाद आपको अगला वेब पेज दिखाई देगा। स्टेप 3 के अंतर्गत CRS की वेबसाइट में दिखाई दिए इस वेब पेज में दाहिने से 5वें स्थान अर्थात बर्थ पर माउस ले जाने पर आप दिखाई दे रहे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे। तुरंत बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जन्म पंजीकरण का फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें जन्म पंजीकरण से संबंधित सूचनाएं भरी जानी हैं। स्टेप 4 के अंतर्गत इस वेब पेज में आप द्वारा सबसे पहले प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी तथा स्टेप 5 के अंतर्गत सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी भाषा का चयन किया जाना होगा। उसके पश्चात स्टेप 6 अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि आपके पास सूचना उपलब्ध है तो इंगित करें। इस स्टेप के अंतर्गत आपको फॉर्म संख्या 1 पर क्लिक करते हुए स्टेप 7 के अंतर्गत फॉर्म भरे जाने की तिथि, जो कि स्वतः ऑनलाइन कैलेंडर के माध्यम से प्रदान की गई है, को इंगित करना होगा। इसके पश्चात स्टेप 8 के अंतर्गत बच्चे की जन्म तिथि और स्टेप 9 के अंतर्गत बच्चे का लिंग स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर को चयनित करना अनिवार्य होगा। इसके बाद स्टेप 10 अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि आपके पास सूचना उपलब्ध है तो इंगित करें। इस स्टेप के अंतर्गत जन्म लिए हुए बच्चे का पूरा नाम, जिसके अंतर्गत उसका पहला, मध्य एवं अंतिम सरनेम आता है, दर्ज किया जाना होगा। याद रखें, जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का नाम आपके पास उपलब्ध फॉर्म में इंगित न होने की स्थिति में पंजीकरण हेतु नाम दर्ज किया जाना जरूरी अनिवार्य नहीं है। इस कॉलम को आप रिक्त छोड़कर आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में स्टेप 11 अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि आपके पास सूचना उपलब्ध है तो इंगित करें। इस स्टेप के अंतर्गत आप द्वारा बच्चे की आधार संख्या भरी जाएगी।
याद रखें, बच्चे की आधार संख्या जन्म पंजीकरण हेतु अनिवार्य नहीं है। यदि बच्चे की आधार संख्या आपके पास उपलब्ध फॉर्म में इंगित न हो तो इस कॉलम को छोड़ते हुए अगले स्टेप पर जाएं। अच्छा बताइए, बच्चे के जन्म का संभावित स्थान क्या है? अस्पताल, वो भी सरकारी या फिर गैर सरकारी, या फिर घर या अस्पताल से बाहर किसी और स्थान पर, या फिर बच्चे को गोद लिया जाता है? चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि इन परिस्थितियों में बच्चे का जन्म पंजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है और किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र का यह बहुमूल्य उपहार दिया जा सकता है। स्टेप 12 और स्टेप 13 जन्म स्थान से संबंधित जानकारी के विषय में है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी भरना है। शिशु का जन्म स्थान अस्पताल, घर या कोई अन्य जगह अथवा गोद लिया बच्चा हो सकता है। यदि शिशु का जन्म अस्पताल में हुआ है, उस स्थिति में आप जन्म स्थान में अस्पताल का चुनाव करेंगे। यदि अस्पताल को जन्म स्थान के रूप में चुना जाता है तो नाम के साथ ब्लॉक और अस्पताल का पता प्रदर्शित किया जाएगा। सूची में प्रदर्शित अस्पताल उन्हीं पंजीकरण इकाई में से होगा जिसके आप रजिस्ट्रार हैं। स्टेप 14 के अंतर्गत जन्म लिए हुए बच्चे के पिता का पूरा नाम भरा जाएगा। इसके बाद स्टेप 15 अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि आपके पास सूचना उपलब्ध है तो इंगित करें। इस स्टेप के अंतर्गत बच्चे के पिता की आधार संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या इंगित करें। इसी क्रम में स्टेप 16 के अंतर्गत बच्चे की माता का पूरा नाम भरा जाएगा और स्टेप 17, जो कि अनिवार्य नहीं है किंतु यदि आपके पास सूचना उपलब्ध है तो इंगित करें। इस स्टेप के अंतर्गत बच्चे की माता की आधार संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या दर्ज की जाएगी। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए स्टेप 18 के अंतर्गत बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पूरा निवास स्थान, जिसमें मकान संख्या, गली संख्या, डाकघर, ग्राम का नाम, जिला एवं पिन कोड संख्या का विवरण भरा जाएगा। तदक्रम में स्टेप 19 के अंतर्गत जन्म लिए हुए बच्चे के माता पिता का स्थायी पता भरा जाएगा। याद रहे, यदि बच्चे के माता पिता का निवास स्थान स्टेप 18 के अनुसार है तो ऐसी स्थिति में स्टेप 19 के अंतर्गत लिखित लाइन ऊपर दिया पता और स्थायी पता अगर एक ही है, दिखाई दे रहे सही के निशान पर क्लिक करें। स्टेप 20 के अंतर्गत यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए जन्म स्थान में इंगित स्थान पर अस्पताल का चयन करें तथा अस्पताल और सूचना दाता का पता अगर एक ही हो तो क्लिक करें। दिखाई दे रहे द्वितीय बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्टेप 21 के अंतर्गत इस फॉर्म को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण में बच्चे के जन्म से संबंधित सांख्यिकीय सूचनाएं भरी जानी है, जिसके तहत स्टेप 22 के अनुसार माता के निवास स्थान से संबंधित ऑनलाइन पूर्व प्रदर्शित सूचना आपके पास उपलब्ध फॉर्म में इंगित सूचना के अनुसार भरी जाएगी। उसके बाद स्टेप 23 के अंतर्गत आपके पास उपलब्ध फॉर्म में इंगित सूचना के अनुसार माता पिता का धर्म, शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसाय का विवरण भरें। स्टेप 24 के अंतर्गत माता के विवाह का वर्ष, बच्चे के जन्म के समय माता की उम्र, अभी तक इस बच्चे सहित माता द्वारा जन्मित जीवित बच्चों की संख्या से संबंधित विवरण भरा जाएगा। उक्त क्रम को जारी रखते हुए स्टेप 25 के अंतर्गत प्रसव प्रक्रिया यानी नॉर्मल अथवा ऑपरेशन एवं जन्म के समय बच्चे का वजन और बच्चे का जन्म किसके तत्वावधान, दाई, नर्स या डॉक्टर द्वारा हुआ है से संबंधित सूचना भरें। स्टेप 26 के अंतर्गत सूचना प्रपत्र
तथा जन्म से संबंधित समस्त प्रपत्र अपलोड करेंगे। याद रखें, फाइल का कुल साइज 0.8 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। उक्त प्रक्रिया से संबंधित स्टेप 27 के अंतर्गत टिप्पणी में बच्चे के जन्म से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु लिखना चाहें उसे यहाँ पर लिखें। ये जानकारी जन्म प्रमाण का हिस्सा होती है और उसमें दर्ज की जाती है। इसके अलावा बच्चे के जन्म का समय भी यहाँ दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद स्टेप 28 के अंतर्गत सारी सूचनाएं एक बार दोहरा लें। समस्त सूचनाएं सही होने की दशा में इस फॉर्म को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। उक्त फॉर्म सुरक्षित करने के बाद आप द्वारा भरी गई समस्त सूचनाओं की जानकारी एक पूर्ण फॉर्म के रूप में आपको दिखाई देगी। आप द्वारा भरी गई समस्त सूचनाओं को एक बार पुनः आपके पास उपलब्ध फॉर्म 1 से मिलान कर लें। यदि समस्त सूचनाएं आपके पास उपलब्ध फॉर्म 1 के अनुसार सही हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टेप 29 के अंतर्गत आप द्वारा कन्फर्म बटन पर क्लिक किया जाएगा। इसके साथ ही आपको सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसका प्रिंट लेते हुए आप इसे लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा सकेंगे। त्रुटिवश कोई भी सूचना आपके पास उपलब्ध फॉर्म 1 के अनुसार सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको एडिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप द्वारा ऑनलाइन भरे गए फॉर्म में चिन्हित त्रुटियों को सही करते हुए पुनः कन्फर्म बटन पर क्लिक किया जाएगा। इसके बाद आपको विधिक सूचनाओं से संबंधित स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब आपकी समस्त सूचनाएं सही हैं और आपको जनरेट सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाई देगा। अब इस सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र का प्रिंट आप लाभार्थी को प्रदान करेंगे। इस प्रकार नागरिक पंजीकरण प्रणाली जन्म लिए हुए बच्चे का पंजीकरण पूर्ण होता है। आइए चलिए अब देखते हैं कि घर पर पैदा होने वाले बच्चों का जन्म पंजीकरण कैसे किया जाता है। यदि बच्चे का जन्म घर में हुआ है, प्रदर्शित स्लाइड के अनुसार हम बच्चे के जन्म के स्थान पर घर को चयनित करेंगे। ऐसी स्थिति में पता भरने संबंधी फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आप घर के पते से संबंधित जानकारी, मकान संख्या, गली का नाम, डाकघर, उप जिला, जिला, प्रदेश और पिन कोड सहित पूर्ण विवरण भरेंगे। इसके बाद वाले सेक्शन में आपको पिता का नाम, मां का नाम आदि भी भरना होगा। याद रहे, आपको सभी उपलब्ध सूचनाएं भरनी हैं। इसके बाद की सभी सूचनाएं पहले बताए गए विवरण के अनुसार ही भरनी हैं। चलिए अब देखते हैं कि अन्य की श्रेणी में आने वाले जन्म को कैसे पंजीकृत करते हैं। इसमें एडॉप्शन यानी कि गोद लेना भी शामिल है। इसी तरह से आप उन सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण भी कर सकते हैं जिनका जन्म अस्पताल या घर पर नहीं हुआ है। दिखाए गए अनुसार हम जन्म स्थान के रूप में अन्य का चुनाव करेंगे। ऐसी स्थिति में पता भरने संबंधी फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आप घर के पते से संबंधित जानकारी, मकान संख्या, गली का नाम, डाकघर, उप जिला, जिला, प्रदेश और पिन कोड सहित पूर्ण विवरण भरेंगे। इसके बाद वाले सेक्शन में आपको पिता का नाम, मां का नाम आदि भी भरना होगा। याद रहे, आपको सभी उपलब्ध सूचनाएं भरनी हैं। इसके बाद की सभी सूचनाएं पूर्व में बताए गए विवरण के अनुसार ही भरनी हैं। याद रखें, यदि बच्चे को गोद लिया गया है, उस बच्चे का जन्म पंजीकरण कराने हेतु जन्म पंजीकरण प्रक्रिया के शुरुआत में दिखाए गए अनुसार होम स्क्रीन पर बर्थ टैब के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड को चुन लेंगे और बताए गए निर्देशों के अनुसार सारी सूचनाएं भरेंगे। तो कैसी लगी आपको ये जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया? है ना बहुत सरल। वैसे तो इस नेशनल पोर्टल का प्रयोग स्टिल बर्थ और मृत्यु पंजीकरण के लिए भी किया जाता है, किंतु इस ट्यूटोरियल में हमने केवल जन्म पंजीकरण पे ही बात की है। मृत्यु पंजीकरण के तरीके के बारे में अन्य किसी ट्यूटोरियल में हम आपसे मिलेंगे और तब बात करेंगे। चलिए मिलकर के एक अभियान शुरू करते हैं ताकि
2019 में जन्मे और आगे जन्म लेने वाले हर बच्चे को उसकी पहचान मिल सके, उसकी नागरिकता मिल सके, उसका जन्म प्रमाण पत्र मिल सके। जन्म के 21 दिन भीतर उसका इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं और उसकी पहली कॉपी निःशुल्क रूप से बच्चे के परिवार को उपलब्ध करवाइए। याद रखिए, हर बच्चे का पहला अधिकार जन्म प्रमाण पत्र। धन्यवाद।